मैक्सअप के नई सीरीज आ गई E2 सीरीज के पैनल का मैक्सअप E2 सीरीज 30 सीरीज U3 सीरीज के बारे में। U3 सीरीज, जी हाँ, E2 सीरीज दूसरा मॉडल है U3 सीरीज। अब इस बार मैक्सअप ने कमाल कर दिया, दो सीरीज लॉन्च कर दी। एक सीरीज कर दी U3 और एक सीरीज कर दी E21। अब U3 सीरीज भी एक है, एक E21 सीरीज भी है। अब दोनों में बेहतर कौन है भैया? दोनों में प्राइस का इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? और क्या टीचर के लिए दोनों में से कौन सी सीरीज अच्छी है, काम की है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल में कंपैरिजन दोनों सीरीज का। मैंने दोनों पैनल्स को चलाकर देखा है, बट हाँ, आज ये जो पीछे आप देख रहे हो E21 सीरीज का पैनल है और U3 सीरीज से ये बेटर है या नहीं है, ये मैं आप पर नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। शायद आज का वीडियो देखने के बाद में आप किसी ऐसी कंपनी जिसके पास में सिर्फ U3 सीरीज है, या फिर वो कहती है कि भैया हम ही बेचते हैं U3 सीरीज, मैक्सअप ने हमें ही दिया है, तो वो राज भी थोड़े से खोल लिए जाएंगे। तो दिमाग खोल कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स को यूज करके टीचर्स को बताया जा रहा है कि नहीं भैया ये पैनल बेहतर है। तो मैं आपको डायरेक्टली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ में कंपैरिजन बताता हूं। कंपैरिजन समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सच में ये पैनल वर्थ है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं। एजुस्कॉट से अगर आप लेने आओगे तो मैं आपको E21 सीरीज प्रोवाइड कर पाऊंगा। मैं आपको U3 सीरीज कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं बेचूंगा, हमारे पास है नहीं। बट अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं आपको बेस्ट प्राइस में वो भी अरेंज कराऊंगा। ये अप टू आप पर डिपेंड करता है। दोनों ही पैनल अच्छे हैं, बट हमारे क्रिएटर्स, हमारे टीचर्स के लिए कौन सा पैनल अच्छा है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि अगर हम इन दोनों पैनल की बात करें तो इसका प्राइस और इसके प्राइस में लगभग आप मिनिमम मान के चलिए 40 से 50 हजार रुपए का डिफरेंस है। ये महंगा है थोड़ा और ये सस्ता है। अब डिफरेंस कहां पे आता है? ऐसा क्या है कि ये महंगा है? क्या इसमें जो फीचर्स है वो इतने अच्छे हैं? तो चलिए पहले ही मेरा आंसर सुनिए। नहीं, U3 में कुछ ऐसा अलग नहीं है जो आपको आपकी टीचिंग का इन्हांसमेंट में हेल्प करे। सॉफ्टवेयर लेवल पे सब कुछ सेम मिल रहा है। अगर आप, पहली चीज, अगर आप विद OPS ले रहे हो तो मैं आपको ये बात कह देता हूं कि फिर तो E2 भी क्यों लेना, आप E20 लो, इसके पुराना मॉडल जो और सस्ता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे OPS विंडोज पे डिपेंड कर जाता है, तब इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये पहला आपको अवेयरनेस दे रहा हूं। और सेम अगर आप नॉर्मली देखो, E2 सीरीज में आपको कितनी रैम मिल रही है? 8 GB रैम मिल रही है, 64 GB की हार्ड डिस्क मिल रही है। यहां पर आपको 8 GB रैम मिल रही है, 64 GB की हार्ड डिस्क मिल रही है। दोनों में ये सेम है। और एंड्रॉइड 13 है, एंड्रॉइड 13 है, तो सेम अगर आपको ये इस प्राइस में मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि भैया AIWF का जो पैनल है, जो आपको 8/128 के साथ में एंड्रॉइड 13 मिल रहा है, वो इसी के प्राइस से बहुत कम मिल रहा है। जबकि ब्रांड टॉप है, सर्विस टॉप है, प्रोडक्ट टॉप है। तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं तो बोलता हूँ U3 भी मत लो, आप E21 भी मत लो, आप AIWF का पैनल ले लो। वो आपको लेटेस्ट अपडेटेड है, सब कुछ है, सारी चीजें उसके अंदर है। बट स्टिल क्या होता है, ब्रांड में अगर किसी का मन होता है कि मैक्सअप लेना है तो फिर आप मैक्सअप पे लीजिए। पर मैं आपको यही कहूंगा कि U3 सीरीज पे आपको पैसा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? मैं पहले आपको U3 सीरीज के कुछ ऐसे फंक्शंस जो क्या होता है ना कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनको बेचने के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक डिफरेंस है। ऐसे इन्फ्लुएंसर भी नहीं कहूंगा, वो तो नए बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे जीवन में। बट जो लोग सिर्फ बेचने के लिए वीडियो बना रहे हैं, वो क्या फीचर हाईलाइट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला कि भैया U3 सीरीज में क्या है, तो U3 सीरीज में एकमात्र अच्छी चीज जो मुझे लगती है, जो टीचर के लिए अगर सिर्फ एंड्रॉइड पैनल पे जाना है तो काम की है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। देखो जो इसका प्रोसेसर है, यहां पे आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्या आपकी पैनल की स्पीड बढ़ा देगा? तो हाँ, थोड़ी बहुत बढ़ेगी, पर इतना बड़ा डिफरेंस, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, हार्डवेयर पे मैंने IT इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे पता है कि प्रोसेसर का ऑक्टा कोर होना, क्वाड कोर होना, क्या डिफरेंस है। तो मल्टीटास्किंग में यहां पे 4 थ्रेड बन सकते हैं और यहां पे 8 थ्रेड बन सकते हैं। मतलब ये एट अ टाइम 8 मल्टीटास्किंग कर सकता है, 4 कर सकता है। और मैक्सिमम
डिजिटल बोर्ड पे हम 2 से 3 मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब एक बार हमने बोर्ड खोल रखा है, फिर हमने वेब के वो यूट्यूब खोल रखा है, हमने फिर गूगल क्रोम खोल रखा है, तो बहुत बड़ा रोल इसमें भी नहीं है। तो ऑक्टा कोर पे आपको 2 लाख रुपए तक खर्च कर देना, 190 तक खर्च कर देना वर्थ नहीं है। तो यहां पर भी आप देखोगे तो एक जो बेस्ट पार्ट लगा, इसके बाद में इसमें कैसे फंक्शन है, इसमें माइक लगा रखा है। भाई साहब हर टीचर अपना एक माइक यूज करता है, इस पैनल के माइक में कोई मतलब का नहीं है, ये माइक किसी काम का नहीं है, यहां पे हमारा माइक का यूज नहीं होना है। मैं टीचिंग की बात कर रहा हूं, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये पैनल की पोजिशनिंग अगर मुझे करना होगी तो कॉर्पोरेट में जहां पे हम जैसे कॉन्फ्रेंस रूम बनाते हैं वहां पर ये बहुत अच्छा पैनल है, नो डाउट। बट अगर इसी की चीज में करूं कि नहीं भैया ये पैनल हमारे कोचिंग में काम का है, तो नहीं, बिल्कुल काम का नहीं है। अब इसके अंदर स्पीकर्स में थोड़ा सा चेंजेस है, तो क्या भैया चेंजेस स्पीकर में, स्पीकर बढ़ के भी लग जाए, पर हम वैसे भी साउंड सिस्टम में हर कोचिंग में, छोटी कोचिंग में साउंड सिस्टम में ये नॉर्मल पैनल भी, अगर आप AIOF का पैनल भी लेते हो तो उसके स्पीकर भी इतने स्ट्रांग है कि 20 बाय 30, 20 के रूम में आराम से साउंड निकालता है, तो ये स्पीकर से भी कुछ अलग नहीं है। अब इसके बाद में इसमें कुछ ऐसे फीचर है कि आपको लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इस पे लिख सकते हो। भैया कोई टीचर इतना सिर्फ ये 2-3 फीचर के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। कौन सा फीचर? एक फीचर आप समझो कि भैया आपको जब आप लिखते हो, जैसे आप ये लिख रहे हो है ना, ये लिखते समय अब इसमें एक फीचर है कि इसमें पाम रिजेक्शन है। पाम रिजेक्शन का मतलब समझो कि आप जब लिख रहे हो, अगर आपका हाथ टच हो रहा है तो सिर्फ ये पेन को ले रहा है। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये सरफेस है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो यहां पे हमारा हाथ टकराता है, क्योंकि हम ऐसे, हमारे पाम को रेस्ट चाहिए, ग्रेविटी है ना भाई, तो यहाँ पे रेस्ट चाहिए, इस वजह से हमको यहाँ पे टच होता है हमारा। पर आप जब पैनल पे लिखते हो तो 99% टीचर का पाम टच नहीं होता, पैनल को इस तरीके से पकड़ते हैं। मैं भी कई डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर लेता हूँ, कई वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपने 10,000 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें मुझे समझ में आ गया कि भाई मैंने तो कभी पैनल में ऐसे टच करके कभी चिपका के लिखा नहीं कि मेरा हाथ चिपक रहा है, तो ये भी कोई काम का बहुत बड़ा फीचर नहीं है। अब इसके अलावा ऑडियो हो गया, माइक हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा चेंज है, वहां पे ये 400 नीट्स का है, यहाँ पे ये 400 नीट्स का है, और ये 500 नीट्स का है। ब्राइटनेस, वैसे भी हमारी पैनल की टेक्नोलॉजी में ब्राइटनेस हम पैनल की कम रखते हैं, और कैमरे की ब्राइटनेस से हम लोग वर्कआउट करते हैं, पीछे बैकग्राउंड में हमेशा ज्यादा लाइट नहीं लगाते। तो पहली बात तो ये ब्राइटनेस से हमारा कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि हम लोग तो वेबकैम यूज करते हैं। अब इसके बाद में रिजोल्यूशन, बाकी सारी चीजें आप देख लो, सब कुछ सेम है। इंपॉर्टेंट क्या है, 50,000 आवर्स की लाइफ, इसकी लाइफ देख लो, इसकी भी उतनी ही लाइफ है। तो बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस है 50,000 रुपए स्पेंड करो? नहीं, मैं तो कहता हूं 2024 में अगर आप महंगा पैनल खरीदने का सोच रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो? नहीं खरीदना है। देखिए आपके पास पैसा है और बाइंग कैपेसिटी की को एक लेके बड़ी वो उठाई जा रही कि टीचर सस्ता ही चाह रहा है। नहीं भाई साहब, टीचर समझदार इंसान है, क्रिएटर समझदार इंसान है, महंगे में कोई चीज क्यों खरीदेगा? आज मेरे पास में लकीली आप ही लोगों का दिया हुआ पैसा है, आप लोगों ने काम दिया, हमारे पास पैसा आया। मैं कभी भी अगर मुझे पता है कि एक चीज मुझे 1,40,000 रुपए में बहुत अच्छी मिल जा रही है, तो मैं 2 लाख रुपए 1,90 क्यों खर्च करूंगा? ये तो मूर्खता कहलाएगी, आपकी बाइंग कैपेसिटी नहीं कहलाएगी। आज जो इंसान रेंज रोवर डिफेंडर खरीदता है ना, वो अपने कंफर्ट के लिए खरीदता है, वो अपने इंटीरियर एक्सटीरियर इस चीज के लिए खरीदता है, ना कि इसलिए खरीदता है कि भैया उसका स्टेटस मेंटेन हो, भले ही वो डिफेंडर की वैल्यू सस्ती हो, हम महंगे में खरीदे। ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि आप बातों में मत आइए, आप रियलिटी में जानिए कि दोनों में से कौन सी सीरीज आपके लिए बेटर है, कौन सा पैनल आपके लिए बेटर है। मेरा अपना ओपिनियन है, आप E21 सीरीज ही लीजिए, ये मेरा प्रॉमिस है। आज तो खैर मैक्सअप ने मुझे U3 सीरीज नहीं दिया, पर थोड़े टाइम में ये मार्केट में सबके पास अवेलेबल होगा, और तब भी मैं U3 सीरीज प्रमोट नहीं करूंगा, सेल नहीं करूंगा, शर्त जब तक इसका प्राइस नॉर्मल ना हो जाए। शायद हो, कंपनी की अपनी पॉलिसी ना भी होगा, तो भी मैं इस प्राइस में तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए मैं एक ट्रू इन्फ्लुएंसर फील्ड से आता हूं, जहां पे मेरे इन्फ्लुएंस से आप लोग अपनी बाइंग के डिसीजन बनाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ मेरी कोशिश होती है कि आप तक वो बात रखूं। और अगर आपको E21 सीरीज, U3 सीरीज और ये सब में नहीं पढ़ना, तो मैं आपको बेस्ट बोलता हूं कि भैया AIOF का 8/128 Android 13 विथ OPS के साथ में पैनल लो। बहुत ही बेहतर पैनल है। एड्यूस्कॉट की सर्विस के साथ में इस पैनल को हम और भी सक्सेस बना चुके हैं। भारत के बड़े बड़े टीचर्स, क्रिएटर्स इस पैनल को लगाते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन तो वो है। बट हाँ,
क्योंकि अगर आपका मैक्सअप पे थॉट प्रोसेस है तो आप यहां पे जाइएगा, तो यहां पे भी जाए तो आप ये लीजिए E21 सीरीज। और अगर आपका मन नहीं मानता कि E21 सीरीज नहीं लेना तो आप U3 सीरीज पे तो बिल्कुल मत जाइए, आप लीजिए E20 सीरीज विथ OPS। OPS पे लेने के बाद में वो मैक्सअप का बोर्ड सिर्फ विंडोज बेस्ड होके अच्छे से काम करेगा। आपको अपना डिसीजन बहुत स्मार्टली लेना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट कर अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।